बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में एक बार फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बनने जा रहा है जी हमारे किचन में समोसा और कचौरी की डो की रेसिपी, जो कि बहुत ही खस्ता और नरम बनेगी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है जी 1 kg मैंने मैदा लिया, ऑल पर्पस फ्लोर, और इसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा टीस्पून नमक, और 8 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी घी। और आप इसमें घी डालेंगे, आप इसमें ऑयल नहीं डालेंगे। और घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इतना अच्छा हम इसको मिक्स करेंगे कि हमारा जो आटा और घी है वो यकजान हो जाए। इतना हम इसको अच्छी तरह से इसको गूंदना है और अपने घी को जो आटे के अंदर मिक्स करना है। जब आप देखें कि आपका आटा ऐसे मुट्ठी में आना शुरू हो गया है तो मतलब आपका घी जो है आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे अजवाइन। ये हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे जी 2 कप इसमें पानी के जाएंगे। पहले हम 1 कप डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाकी का डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने एकदम से ही सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे ताकि आपकी एक अच्छी सी जो डो है वो रेडी हो जाए। और इससे ये है कि आपका एकदम से अगर आप डालेंगे तो आपका आटा जो है वो बहुत पतला भी हो जाएगा। आपने इसको ना बहुत पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। नॉर्मल सी आपने एक डो तैयार करनी है, तो इसीलिए आपको पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा जी। तो ये देखिए हमारी जो डो है जो कुछ इस शेप में आ गई है। ये देखिए कितनी अच्छी, और अभी इतनी अच्छी है। अभी हम इसको कवर करके रखेंगे जी ऊपर अपना पॉलीथिन लगा के। तो इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे और फिर हम आधे घंटे के बाद हम इसको दोबारा से गूंदेंगे। आधा घंटा हो गया है जी, तो अब मैं इस अपने डो को दोबारा से इसको अब अच्छी तरह से गूंदेंगे। हमने इसको रेस्ट दिया था आधा घंटा और अब हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि हमारी जो डो है वो एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो जाए। और हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको ऐसे करके गूंदते जाना है। ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद हमारी कुछ डो इस शेप में आ गई है। आप इसको टच करें, ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हुई है। और अब हम इसको जी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लेयर में हमारी ये जो डो है वो रेडी हुई है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी कितनी अच्छी, और इससे आप खस्ता और मज़ेदार सी कचौरियाँ और समोसे रेडी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी घी लगाएंगे, अच्छी तरह से इसको कोट कर देंगे घी से। और आपको मैं इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। हम लेंगे जी एक ज़िपर बैग ले लेंगे और ऑयल लगे हुए डो को हम इसके अंदर रख देंगे और ज़िप लगाकर इसको आप 1 से 2 महीने तक इसको रख सकते हैं। इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका दिल करे। तो ये थी जी हमारी आज की डो की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।